बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, पिछले 4-5 दिनों के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो वाक़यात शायद हमारी 75 साला तारीख़ के अंदर नहीं हुए हैं। 75 साला तारीख़ के अंदर वो चीज़ें नहीं हुई और चीज़ें बड़ी खौफनाक हद तक गईं, चीज़ें बड़ी गड़बड़ हुई, सूरत-ए-हाल बड़ी गड़बड़ हुई, हालात जो है ना वो एंड तक ख़राब हो गए। ख़ास तौर पर फ़ौजी तनसीबात पर हमले की बात हो, कोर कमांडर हाउस के ऊपर चढ़ाई की बात हो, या फिर फौजी इंस्टॉलेशंस या वो मॉन्यूमेंट्स जिन्हें तोड़ा गया उनकी बात हो, तो ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा है जो इस बार हुआ। अब इन हालात और वाक़यात के बाद सूरत हाल भी तेज़ी से बदलती हुई चली जा रही है, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की सूरत हाल हो। ऑब्वियसली इन तमाम वाक़यात के बाद चीज़ों ने एक करवट ज़रूर ली है, मामला जो है ना वो अब अलग तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन कराम अब ये हुई है कि एक अहम तरीन जनरल के कोर्ट मार्शल की खबरें आ रही हैं, यानी कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी होंगी, और ये जो खबरें देने वाले लोग हैं, यानी कि ये जो कोर्ट मार्शल की खबरें देने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें नून लीग भी बड़ा क्रेडिबल समझती है, बल्कि नून लीग ही क्रेडिबल समझती है, और पिछले लंबे अरसे से शायद उनकी ही तर्जुमानी कर रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर। नाज़रीन कराम, अब किस अहम तरीन जनरल का जो है वो कोर्ट मार्शल हो रहा है या कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ हो गया है, और तमाम तर नज़रें जो हैं वो इस वक्त सदर पाकिस्तान के ऊपर क्यों मरकूज़ हैं। सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब जो है वो क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उनके पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है जो चीज़ों को जो है ना वो वापसी ट्रैक पर लेके आ सकती है। आज की वीडियो में नाज़रीन कराम इन्हीं 2-3 चीज़ों के ऊपर जो है ना वो मैं आपके सामने तफसीली अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले तो ये है कि नाज़रीन कराम, इन हालात ख़राब होने का आगाज़ होता है 9 मई के दिन, जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया। 3:30 बजे के करीब मुझे याद पड़ता है इमरान खान गिरफ़्तार हुए, जबकि हमें 5:30 बजे के करीब, यानी कि 2 घंटों के अंदर अंदर जब इमरान खान की गिरफ़्तारी होती है तो 2 घंटों के अंदर अंदर जो है ना वो खबर पहुंच जाती है कि कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो है वो हमला हो गया है। अब नाज़रीन कराम, या हमला हो गया है या लोग कोर कमांडर हमला से कह लें, लोग कोर कमांडर हाउस के ऊपर चढ़ दौड़े हैं कह लें, लोग जो है ना वो कोर कमांडर हाउस के अंदर चले गए हैं ये कह लें, जो भी व्हाट्सएवर आप जो भी जो है ना इनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करें। अब जो ही ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसके साथ ही खबरों का एक तूफान मच जाता है। बहुत सारी खबरें बहुत सारी चीज़ों की जानिब से आ रही थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि बड़े ही तहम्मुल से, बुर्दबारी से आपको क्रेडिबल सोर्सेज को सिर्फ कोट करना है, उनकी दी हुई खबर को कोट करना है। लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने तो खैर उस इन्फॉर्मेशन को उस टाइम भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए रोका, लेकिन खबरें आ रही थी कि जैसे जनरल आसिफ गफूर ने छड़ी फेंक दी टेबल पर, और ये हो गया फला हो गया, तो बहुत सारी खबरें थी। अब नाज़रीन कराम वो जरा खबरों को तूफान थमा है तो अब नई चीज़ें सामने आ रही हैं। पता चला है 2 लोगों ने इस बात की तस्दीक की है। एक इमरान शफकत, जो आजकल मरियम नवाज साहिबा के बड़े ही फेवरेट सहाफ़ी हैं, टेलिंग्स विद इमरान शफकत के नाम से यूट्यूब प्रोग्राम चला रहे हैं, और एक उमर चीमा साहब जो कि अगेन जो है ना वो इस वक्त नून लीग के बड़े, किसी ज़माने खैर इन्होंने पनामा का केस भी किया था, लेकिन इस वक्त जो है ना वो बड़े करीबी, बड़े उनके नज़दीक जो है ना वो क्रेडिबल समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, और ये एक यूट्यूब पे प्रोग्राम करते हैं टॉक शॉक। इन दोनों ने इस बात के बारे में बताया है कि उमर चीमा कहते हैं जी जनरल जो फयाज गनी हैं, जो कोर कमांडर लाहौर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो गया है, जबकि इमरान शफकत ये बताते हुए पाए जा रहे हैं कि उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ हुआ है। यानी कि अभी समझे कि कोर्ट मार्शल ऐसे नहीं हो जाता, पहले इसी तरह से सुना जाता है, मौक़िफ़ लिया जाता है और ये वो। अच्छा, अब ये जो जनरल फयाज गनी, सजाद फयाज गनी का, यानी कि जो साबिका कोर कमांडर लाहौर हैं, इनके कोर्ट मार्शल के हवाले से जो भी खबरें आने नाज़रीन कराम उसके ऊपर हक़ाइक़ हैं। दो किस्म की चीज़ें हैं जिन्हें आपको देखना पड़ेगा, हक़ाइक़ को मतलब गड़बड़ होने से बचाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि सही कौन है गलत कौन है। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ की चीज़ें आपके सामने रख देता हूं, जो दोनों तरफ से रिपोर्ट हो रही हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए हकीकत का कि हकीकत क्या है और सच क्या है। अच्छा, एक
तरफ का जो तबका है वो सज्जाद गनी को, जो सबका कोर कमांडर लाहौर है, उन्हें विलन बनाने की कोशिश कर रहा है। देखें जी, उन्होंने तो अपने घर की हिफाजत नहीं की और फलाना फलाना फलाना। दूसरे तरफ का जो तबका है वो उन्हें हीरो बनाने की कोशिश कर रहा थी, उन्होंने अवाम पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। और इसी सिलसिले में आपको पता है एक ऑडियो भी उनकी शायद किसी अजीज़ा की ऑडियो है जो कि मार्केट में आई है, जिसमें वो बता रही हैं कि उन्होंने ये पहले भी कह दिया था कि मैं अवाम पर गोली नहीं चलाऊंगा। तो अब ये दो तरह की चीज़ें हैं, मैं तफसीलन हकायक आपके सामने रख देता हूँ। हुआ क्या, एक तरफ का तबका नाज़रीन किराम इन्हीं कोर कमांडर साहब के बारे में ये कह रहा है कि हुआ ये कि इन्होंने किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली उनके सामने जो मुजाहिरीन थे, बल्कि मुजाहिरीन को बजाते खुद कोर कमांडर हाउस के अंदर बुला लिया। फिर इनसे चीज़ें संभली नहीं हैं, और जब इनसे चीज़ें संभली नहीं और तोड़ फोड़ शुरू होगी, फिर ये घर से गए। इसलिए चूंकि जो अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकता है, जिन्होंने चाहिए था अपने घर की हिफाजत करना, तो वो अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकते, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हुआ है। और ये वो अच्छा, पहली तो बात यह है, चाहे वो उमर चीमा हो या इमरान शफकत हो, मुझे लगता है अगर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं तो इन्हें इस टाइम ISPR को इनके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। चूंकि ISPR तो पहले कह चुका है कि ना किसी ने इस्तीफा दिया है, ना किसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो फिर इमरान शफकत और उमर चीमा जैसे बंदों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती जो दिल चाहे वो खबरें चलाते हैं। खैर, एक तबका ये कह रहा है, जबकि नाज़रीन किराम इसका एक दूसरा रुख भी है, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग दूसरा रुख है। इसका जिक्र इमरान खान ने भी किया है। इमरान खान ये कहते हैं कि जब मेरे पे गोली चली, जब मेरे पे हमला हुआ, उस वक्त लोग इश्तियाल के अंदर आकर कोर कमांडर हाउस का घर क्यों नहीं गए, या जो खुफिया इदारे हैं उनकी तनसीबात के ऊपर क्यों नहीं गए, या फौजी मोनूमेंट्स को क्यों उन्होंने नहीं तोड़ा। तब तो मुझे गोली लगी हुई थी, अब तो मुझे सिर्फ गिरफ्तार किया गया था, तब ऐसा क्यों नहीं हुआ था और अब ऐसा क्यों हुआ है। नाज़रीन किराम, इसी को बुनियाद बनाते हुए ना कुछ ये जो मैं बता रहा हूं ना दूसरे वाला पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके अंदर कुछ मजीद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। अर्ज ये है कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो छड़ी वाला वाकया, वो जो कहा जा रहा है वो ऐसे दे मारी और ये वारी, ये कोई इस किस्म का वाकया नहीं हुआ है, कोई छड़ी नहीं किसी ने फेंकी है, ये एग्जैजरेशन है। दूसरी जनाबे वाला, ये जो कोर कमांडर हाउस जाने वाली खबर है ना, अब इसके ऊपर जो दूसरी तरफ का तबका जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो किस तरह से वो कहते हैं, देखिए जी 3:30 बजे गिरफ्तार किया जाता है इमरान खान को, 5:30 बजे के करीब जो है ना वो उनके ऊपर जो है ना वो कोर कमांडर के घर लोग घुस जाते हैं, और तकरीबन 9:30 बजे के करीब कोर कमांडर लाहौर को हटा दिया जाता है। तो आप देखें कि इतने 4-5 घंटों के अंदर इतना कैसे हो गया। तो वो कहते हैं जी, वो जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो ये कहते हैं कि देखें जी, असल में जो ये सज्जाद गनी साहब थे ये ऑलरेडी खटक रहे थे, इसलिए कुछ इस तरह के इक़दाम किए गए। अब यहाँ पर जो है ना वो बड़ी सारी मतलब आई डोंट नो सच क्या है, क्योंकि इस वक्त तो दोनों तरफ की खबरें आ रही है ना, मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूँ। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं कि जब लोग गए, ठीक है, अब वो उस टाइम जब लोग कोर कमांडर हाउस की तरफ गए तब को बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, ठीक है, कोई लाखों में या हज़ारों में बहुत ज़्यादा उस वक्त पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लोग नहीं थे। ना रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोका, ना कैंट एंटर होते हुए रोका, ना QRF जो वो उस ऑडियो में पता चल रहा है कि क्विक रिस्पांस फोर्स या रेंजर्स या वो सारे उस टाइम जो है ना वो गायब थे। कोई भी मतलब जो दूसरी तरफ का पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो लोग सज्जाद गनी साहब की फेवर कर रहे हैं वो कह रहे हैं जनाब उस बंदे के हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि सारे लोग तो गायब थे, कोई बंदा जो है ना वो ना QRF थी, ना वो पर्सनल गार्ड, ना जो होती है वो भी नहीं लगी हुई थी, जो है ना वो कैंटाते हुए नहीं रखा, पुलिस गायब हो गई थी, क्योंकि इससे पहले वो कह चुके थे कि पुलिस को जो है ना वो इस बारे में देखना होगा, पुलिस ने इस बारे में चीज़ें देखनी हैं, लेकिन वो कोई भी नहीं था। इसलिए नाज़रीन किराम इस बात में भी वज़न नज़र आता है, दोनों चीज़ें मैंने देखी आपके सामने रख दी हैं, इस बात में भी वज़न नज़र आता है कि इसके अंदर बड़ा झोल है कि पहले लोग क्यों नहीं गए, किसने इंस्टिगेट किया उनको, कौन था जो शामिल हुआ, जिन्होंने इश्तियाल पसंदी की, इश्तियाल दिलाया, क्योंकि ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है ना। देखिए कोर कमांडर हाउस के बाहर आप एहतजाज कर सकते हैं, हो सकता है वो भी बहुत बड़ा नाज़रीन किराम एक जो है ना वो मैसेज होता, लेकिन इमरान खान के बजाते खुद कॉज को, जब इमरान खान कह रहे हैं कि बजाते खुद उनके कॉज को इससे जो है ना वो नुकसान होता है कि जब कुछ इश्तियाल अंगेजी करके जो है ना वो इस तरह, क्योंकि ये PTI का तहरीक इंसाफ का ये शेवा नहीं है। तहरीक इंसाफ तो मैं बजाते खुद उनको कवर करता हूँ, कभी भी तहरीक इंसाफ ने इस तरह से जो है ना वो नहीं किया। तो फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया, और क्यों उनको किसी ने नहीं रोका, क्यों उन्हें फ्री हैंड दिया गया, पुलिस भी नहीं थी, QRF भी नहीं थी और अकेले सज्जाद गनी बच गए, ऐसा क्यों है। तो ये
सवाल का जवाब जानना भी ज़रूरी है। और वो मुझे लगता है कि जब ये अगर इमरान, शफकत और उमर चीमा सच कह रहे हैं कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है, तो इनके अंदर जो है ना वो तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। दूसरा नाज़रीन किराम, इस वक्त ख़बर ये है कि जो सदर ममलिकत हैं जनाब सदर आरिफ अलवी साहब, सदर आरिफ अलवी साहब इस वक्त जो है ना वो काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। और सदर आरिफ अलवी साहब ने इससे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को एक खाने की दावत भी दी थी, लेकिन वो आए नहीं थे। और ये खाने की दावत मेरे ख्याल से रमज़ान में दी गई थी। पहले इनिशियली आ गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा था चलें आगे कर लेते हैं, ठीक है। तब जॉइंट चीफ आए थे लेकिन नहीं आए थे। अभी दोबारा एक लेटर लिखा गया है और बातचीत का जो है ना वो कहा गया है, मतलब बुलाया जा रहा है। तो ये मुलाकात के अंदर एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। इसलिए तमाम तर तवज्जो, तमाम तर नज़रें इस वक्त सदर आरिफ अलवी पर मरकूज़ हैं, क्योंकि वो इमरान खान साहब के लिए इस वक्त कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं, कुछ चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगेन इम्प्रेशन आ रहा है कि देखें, इससे पहले ठीक है जो भी बातचीत हुई थी, लेकिन वो बातचीत अब दोबारा गड़बड़ हो रही है। यानी कि जो इमरान खान की हिरासत के अंदर जो चीज़ें शायद थोड़ी सी, मैंने आपको बताया भी था कि हुई हैं और तय करने की कोशिश की गई है, वो दोबारा जो है ना उनके अंदर गड़बड़ाहट आ रही है, दोबारा उन चीज़ों के अंदर जो है ना वो काम ख़राब हो रहा है। तो हो सकता है फिर इमरान खान को गिरफ़्तार करने का ख़दशा है। इसलिए जो सदर ममलिकत की मुलाकात है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट मुलाकात है और इससे काफ़ी ब्रेक थ्रू मिल सकता है, ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो ये अब तक की चीज़ें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।